प्रभु का इशारा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहते थे। वे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते रहते थे। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनकी बहुत सम्मान करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। तो उन्हें बाढ़ के बारे में जानकारी और ऊंची जगह पर चले जाने की सलाह दी। साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। इस पर लोग वहाँ से चले गए। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया। पानी साधु महाराज की कमर तक पहुँच गया। इसी बीच वहाँ से राहत पहुँचाने वाली टीम की एक नाव गुजरी। टीम के सदस्य ने कहा कि महाराज, नाव पर सवार हो जाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा देंगे। साधु महाराज बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। साधु का उत्तर सुनकर टीम आगे बढ़ गई। अगले दिन बाढ़ और भी प्रचंड हो गई। पानी से बचने के लिए साधु महाराज ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगे। इसी बीच उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने को इशारा किया। पर साधु फिर बोले, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनके हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चले गए। फिर कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु महाराज की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने आपकी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, लेकिन जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और फिर तीसरी बार हेलीकॉप्टर द्वारा बचाव दल के रूप में, लेकिन आपने मुझे पहचाना ही नहीं। यह सुनकर साधु महाराज को अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।